स्टूडेंट, आज के लेक्चर में हम बात करेंगे कि पार्टिकल के अरेंजमेंट की। यहाँ पर हम ये बात करेंगे कि किसी भी सॉलिड में पार्टिकल का अरेंजमेंट कितने तरह से होता है। तो यहाँ पर जनरली तीन तरह के अरेंजमेंट है, 1 डायमेंशनल अरेंजमेंट, 2 डायमेंशनल अरेंजमेंट एंड 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट की। ये टॉपिक पढ़ने से पहले हम टर्म आता है कोऑर्डिनेशन नंबर। तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि कोऑर्डिनेशन नंबर होता क्या है। तो बात करते हैं हम कोऑर्डिनेशन नंबर की। तो कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है? द टोटल नंबर ऑफ नियरेस्ट नेबरिंग पार्टिकल्स। क्या होता है? द टोटल नंबर ऑफ नियरेस्ट नेबरिंग पार्टिकल्स ऑफ अ गिवन एटम। किसी पर्टिकुलर एटम के अराउंड उससे डायरेक्टली टच करते हुए कितने पार्टिकल्स हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं? कोऑर्डिनेशन नंबर। ठीक है, क्लियर हुआ? इसको हम थोड़ा सा एग्जांपल से क्लियर कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि कुछ इंसान है, इस तरह से एक लाइन में इस तरह से अरेंज है। ठीक है, इस तरह से उनका अरेंजमेंट है। ठीक है, और भी आगे इस तरह से। अगर आपसे सिंपली पूछा जाए, बताइए कि कोई भी हम एक इंसान को ले लेते, जैसे मान लीजिए सपोज इसको ले लिए, और ये क्या कर रहे हैं? एक दूसरे से टच करते हुए लाइन में खड़े हुए। अगर आपसे सिंपली पूछा जाए, बताइए कि किसी गिवन इंसान से डायरेक्टली टच करते हुए कितने और हैं, तो आपको कितने दिख रहे हैं? एक यहाँ पर ये दिख रहा है और एक यहाँ पर ये दिख रहा है। तो इस इंसान के अगर हम मान लें रेफरेंस, तो इससे डायरेक्टली टच करते हुए 1 2, तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा? 2। ठीक है, जब इसकी बात करेंगे तो इससे आगे भी ऐसे खड़े होंगे। तो इस अरेंजमेंट में जो कोऑर्डिनेशन नंबर आ रहा है वो कितना आ रहा है? 2 आ रहा है। तो मैंने क्या लिखा? टोटल नंबर ऑफ नियरेस्ट नेबरिंग पार्टिकल्स। तो अगर हम इन्हीं को एटम मान ले, तो ये एटम, ये सब क्या होंगे? एटम्स हो जाएंगे, पार्टिकल्स। तो अगर हम कोई भी पार्टिकल ले लें तो उससे डायरेक्टली टच करते हुए कितने होंगे? एक इस साइड होगा, एक इस साइड होगा, जिसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। ठीक है, तो ये तो हो गया कोऑर्डिनेशन नंबर। कोऑर्डिनेशन नंबर सिंपली आपसे कोई पूछे क्या होता है, तो आप क्या बोलोगे? टोटल नंबर ऑफ नियरेस्ट नेबरिंग पार्टिकल्स ऑफ अ गिवन एटम आर नोन एज कोऑर्डिनेशन नंबर। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं अरेंजमेंट की। तो सबसे पहला जो आता है, तो सबसे पहला जो अरेंजमेंट है कौन सा है? 1 डायमेंशनल अरेंजमेंट, 1D अरेंजमेंट। ठीक है, 1D अरेंजमेंट में क्या होता है कि पार्टिकल्स जो होते हैं वो एक दूसरे को टच करते हुए इस तरह से पार्टिकल क्या होता है? अरेंजमेंट होता है। इस अरेंजमेंट को हम क्या बोलते हैं? 1 डायमेंशनल अरेंजमेंट। ठीक है, ये सब क्या है? पार्टिकल एक लाइन में इस तरह से अरेंज है। और अगर आपसे पूछा जाए, बताइए 1D अरेंजमेंट में बताइए कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा? तो इनमें से कोई भी पार्टिकल, चलो सपोज हमने ये वाला पार्टिकल ले लिया, तो इससे डायरेक्टली टच करते हुए कितने पार्टिकल हैं? एक पार्टिकल ये है और दूसरा पार्टिकल ये है। ठीक है, डायरेक्टली टच करते हुए नेबरिंग पार्टिकल वही है। यहाँ पर मैंने वही लिखा है, टोटल नंबर ऑफ नियरेस्ट नेबरिंग पार्टिकल ऑफ अ गिवन एटम। तो ये हमने गिवन एटम मान लिया, इसको डायरेक्टली टच करते हुए एक पार्टिकल यहाँ पर और एक पार्टिकल यहाँ पर, तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो गया? 2। ठीक है, सिंपल सा कुछ एक 1 डायमेंशनल अरेंजमेंट में कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है, तो आप क्या बोलोगे? कोऑर्डिनेशन नंबर 2 होता है। ठीक है, इस तरह के अरेंजमेंट को हम क्या बोलते हैं? 1 डायमेंशनल अरेंजमेंट। ठीक है, 1 डायमेंशनल अरेंजमेंट में पार्टिकल क्या होते हैं? इस तरह से अरेंज होते हैं। आप सिंपली क्या, एक बॉल ले लो, ठीक है, और उसी बॉल के पीछे इस तरह से एक लाइन में हमने अरेंज कर दिया। इस तरह के अरेंजमेंट को हम क्या बोलते हैं? 1D, 1 डायमेंशनल अरेंजमेंट, और जिसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है बच्चों? 2। ठीक है, तो ये हो गया 1 डायमेंशनल अरेंजमेंट। अब बात कर लेते हैं 2 डायमेंशनल अरेंजमेंट की। ठीक है, 2 डायमेंशनल
अरेंजमेंट। अब देखिए, टू डायमेंशनल अरेंजमेंट में दो तरह से अरेंज होते हैं, ठीक है, दो तरह का अरेंजमेंट पॉसिबल है। तो दो तरह से अरेंजमेंट कौन कौन से पॉसिबल है? सबसे पहला ये है कि पार्टिकल क्या हो, जैसे इस तरह से अरेंज हो, ठीक है, इसी के जस्ट नीचे क्या हो, दूसरे पार्टिकल अरेंज हो, ठीक है, जस्ट इसी के नीचे, ठीक है, जस्ट इसी के नीचे इस तरह से अरेंजमेंट हो, ठीक है। तो यहाँ पर 2D में क्या होता है, सिर्फ दो एक्सिस होते हैं, एक आपका मान लो सपोज एक्स एक्सिस हो गया और दूसरा क्या हो गया, वाई एक्सिस। तो टू डायमेंशनल अरेंजमेंट में क्या होता है, एक्स एंड वाई दो तरह के एक्सिस में क्या होता है, पार्टिकल का अरेंजमेंट होता है। अब यहाँ पर क्या दिख रहा है आपको, किस तरह का अरेंजमेंट, जैसे ये ए टाइप का अरेंजमेंट हो गया, तो उसी के जस्ट नीचे ये दूसरा है, ये इस अरेंजमेंट को हम क्या बोलते हैं, ए टाइप अरेंजमेंट इन टू डायमेंशनल। तो अगर आपसे पूछा जाए, बताइए इस अरेंजमेंट में बताइए कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा, तो बताइए बच्चों कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा। कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है, मैंने क्या बताया, टोटल नंबर ऑफ नियरेस्ट नेबरिंग पार्टिकल्स ऑफ अ गिवन एटम। तो यहाँ पर आप कोई भी एटम ले लें, चलिए मान लीजिए मैंने ये एटम ले लिया, ठीक है। अब इस एटम से डायरेक्टली टच करते हुए कितने हैं, एक ये डायरेक्टली टच कर रहा है, दूसरा ये डायरेक्टली टच कर रहा है इससे, तीसरा ये वाला इससे टच कर रहा है और चौथा ये कर रहा है, ठीक है। तो टोटल कितने टच कर रहे हैं, 4, ठीक है। टोटल इस पर्टिकुलर एटम से डायरेक्टली कितने एटम टच कर रहे हैं, 4, ठीक है। देखिए कौन कौन सा, 1 2 3 4। अगर इन चारों के सेंटर को मिला लिया जाए तो यहां से आपको क्या मिल रहा है, एक स्क्वायर मिल रहा है। इसीलिए अब कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो गया, कोऑर्डिनेशन सबसे पहली बात कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो गया, 4, ठीक है। दूसरी बात ये जान लेना कि इस तरह के 2D में ए टाइप के अरेंजमेंट में से आपको स्क्वायर क्लोज पैकिंग बनता है, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, स्क्वायर क्लोज पैकिंग अरेंजमेंट, ठीक है। 2D में हमने क्या करा, एक पार्टिकल एक पे रखा, उसी के जस्ट नीचे दूसरा रखा, फिर उसी के नीचे दूसरा रखा, इस तरह से अरेंजमेंट, ठीक है। उसको आप ऐसे से मान लीजिए, जैसे मान लीजिए सपोज आपके पास ये बॉक्स है और हमारे पास क्या स्फीयर है, हमें क्या करना है, इस स्फीयर में इस तरह से अरेंज करना है, एक लेयर रखनी है। तो हम क्या करें, नीचे स्फीयर रख के पूरा एक लेयर बना के स्फीयर रख दिया। इस तरह के अरेंजमेंट को हम क्या, एक स्फीयर का मतलब क्या है, सिर्फ एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पर रख रहे हैं, हम हाइट में ऊपर उसका नहीं रख रहे हैं, सिर्फ एक लेयर बना दे रहे हैं। तो इस तरह के अरेंजमेंट को हम क्या बोलते हैं, 2D अरेंजमेंट, ठीक है, सिर्फ एक्स एंड वाई एक्सिस में होगा, ठीक है। अब दूसरा जो इसमें अरेंजमेंट आता है कुछ इस तरह से कि जैसे मान लीजिए हमने एक स्क्वायर यहाँ पर इस तरह से अरेंजमेंट किया, ठीक है। अब दूसरा जो हम लेयर रख रहे हैं वो जस्ट इसके नीचे नहीं, वहां से क्या एक कम करके हम इस तरह से अरेंज कर रहे हैं, ठीक है। फिर से जो दूसरा नेक्स्ट आया तो वो इस टाइप का अरेंजमेंट होगा, ठीक है। फिर से जो आया नेक्स्ट वो इस तरह से अरेंजमेंट हो गया, ठीक है। इसको ये देखिए क्या है, ए टाइप का, ये ए टाइप का, और ये इसको हम क्या मान लेते हैं, बी टाइप का, इसको बी टाइप का। तो ये जो होता है अरेंजमेंट कैसा होता है 2D में, ए बी टाइप अरेंजमेंट इन 2D में, ठीक है। यहाँ पर क्या, इन दोनों में डिफरेंस क्या है कि हम इसमें क्या करें, एक लेयर रखे उसी के जस्ट नीचे हम लेयर रखते जा रहे हैं, बट इसमें क्या हो रहा है, यहाँ पर ए टाइप रखा, एक थोड़ा सा क्या कम करके हमने यहाँ पर रखा, फिर यहाँ पे रखा, फिर जो नेक्स्ट आएगा थर्ड उसको ए टाइप पर रख दिया, फिर जो फोर्थ आएगा वो बी टाइप पर रख दिया। तो इसको हम बोलते हैं क्या, ए बी टाइप अरेंजमेंट। अब अगर इससे पूछा जाए तो बताइए इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा, तो कोऑर्डिनेशन नंबर कैसे देखते हैं, अगर हम इसको सेंट्रल एटम मान लें, ठीक है, तो इससे डायरेक्टली टच करते हुए कितने स्फीयर हैं, 1 2 3 4 5 6,
तो टोटल इस स्फीयर गिवन एटम से डायरेक्टली टच करते हुए कितने 6 है, और इन्हीं के सबके सेंटर को मिला लिया जाए, इन सभी के सेंटर को मिला लिया जाए तो बच्चों क्या बनेगा, हेक्सागोनल। इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग इन 2D। यहां से आपको 2 पॉइंट ध्यान रखने, ठीक है। 2D में 2 तरह का अरेंजमेंट होता है, एक अरेंजमेंट से क्या बनता है स्क्वायर क्लोज पैकिंग, और दूसरे अरेंजमेंट से क्या बनता है हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग इन 2D। ठीक है, क्लियर है। ये पढ़ लिया हमने क्या 1D और 2D। अब हम जो 3D की बात करते हैं, 3 डायमेंशनल, और वहीं से ज्यादातर जो क्वेश्चन आते हैं 1D एंड 2D तो सिंपल है, ठीक है, आपको समझ में आ रहा है। 2D जो होता है वो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स होता है, और एग्जाम में ज्यादातर जो क्वेश्चन आने के चांस होते हैं वो 3D से होते हैं, ठीक है। तो चलिए हम पढ़ते हैं क्या 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट। और इसमें एक पॉइंट, अगर इसका कोऑर्डिनेशन नंबर आपसे पूछ लिया जाए कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर ए टाइप का अरेंजमेंट हो जाएगा, ए टाइप अरेंजमेंट इन 2D। ओके, तो चलिए 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट पढ़ते हैं हम लोग। थ्री डायमेंशनल इम्पॉर्टेंट है, इसको थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से समझिएगा, और इसमें थोड़ा सा एज्यूम करिएगा कि किस तरह से अरेंजमेंट हो, कि 3D क्या होता है, 2D तो बनाना सिंपल है, 3 डायमेंशनल डायग्राम बनाने में थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स होता है, तो फिर भी मैं ट्राई करूंगा आप लोग को समझाने का। तो यहाँ पर हम बात करते हैं क्या 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट की, ठीक है। अब देखिए बच्चों 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट जल्दी 3 पार्ट में इसको डिवाइड कर लेते हैं, ठीक है। 3 पॉसिबिलिटी होती है यहाँ पर, ठीक है, 3 पॉसिबिलिटी होती है 3 डायमेंशनल में। तो सबसे पहले मैं इनके पॉइंट लिख देता हूँ। सबसे पहला ए टाइप का अरेंजमेंट करके हमने एक बनाया, और इसका जो कोऑर्डिनेशन नंबर होता है कितना होता है 6 होता है। अभी हम इस सब की बात करें, पहले मैं पॉइंट लिख देता हूँ। इसमें ए बी अरेंजमेंट करके हम क्या कर रहे हैं 2D का यूज करके हमें 3D बना रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ए बी टाइप का अरेंजमेंट होता है, ठीक है। कोऑर्डिनेशन नंबर जो होता है इसका 12 होता है। ये सब क्वेश्चन पॉइंट है, ठीक है। दूसरा यहाँ पर 2D जो होता है 2D का यूज करके जो स्ट्रक्चर बनता है वो क्या फॉर्म करता है SCP फॉर्म करता है। यहाँ पर क्या होता है इस तरह के अरेंजमेंट में टेट्राहेड्रल वाइड क्या होते हैं कवर होते हैं, ठीक है। और नेक्स्ट जो है इम्पोर्टेंट इसका एग्जाम्पल, इसमें जनरली 2 एग्जाम्पल आपके टेक्स्ट बुक में दिए होंगे, जिंक एंड मैग्नीशियम मेटल। ये सब डायरेक्टली बोर्ड में भी पूछ लेते हैं, और बाकी ये कोऑर्डिनेशन नंबर किस तरह का वाइड फॉर्म होता है ये सब एग्जाम में कॉम्पिटिटिव एग्जाम में थ्योरी वाले क्वेश्चन में बन जाते हैं। अब इसकी हम बात करें, यहाँ पर क्या होता है ए बी सी टाइप का अरेंजमेंट, ठीक है। ए बी सी टाइप अरेंजमेंट होता है। यहाँ पर कोऑर्डिनेशन नंबर इसका भी बच्चों 12 ही होता है, ठीक है। यहाँ पर क्या होता है 2D का यूज जो फॉर्म करता है 2D फॉर FCC अरेंजमेंट या फिर CCP टाइप अरेंजमेंट फॉर्म करता है 2D का यूज करके 3D जो बनाते हैं। और यहाँ पर क्या होता है बच्चों ऑक्टाहेड्रल वाइड क्या होते हैं कवर्ड होते हैं, ठीक है। और लास्ट जो पॉइंट हमें पढ़ना है बच्चों एग्जाम्पल इसका। एग्जाम्पल में जब भी यहाँ पर सिल्वर एंड कॉपर जो मेटल होता है वो इसके एग्जाम्पल में आते हैं। क्लियर है। ये तो मैंने पॉइंट लिख दिया, आपको पॉइंट ध्यान रखना है। डायरेक्ट ये 1 क्वेश्चन MCQ क्वेश्चन बनना है, तो मैंने सारे पॉइंट पहले लिख दिए। अब बात कर लेते हैं हम 3 डायमेंशनल में ए टाइप का अरेंजमेंट।
तो चला इसको थोड़ा सा जूम करिए। जैसे मान लीजिए हम इस तरह के अरेंजमेंट कर रहे हैं, यहाँ पर पार्टिकल ए टाइप आपने 2D में देखा था, क्या था, एक के नीचे जस्ट नीचे हम पार्टिकल को इस तरह से अरेंज कर रहे हैं, ठीक है, उसी के नीचे जस्ट हम पार्टिकल क्या कर रहे हैं, अरेंज कर रहे हैं, ठीक है। ये हो गया क्या, ए टाइप का अरेंजमेंट। अब मैंने क्या बताया था 2D में, ये क्या हो गया आपका एक्स एक्सिस, ये क्या हो गया आपका वाई एक्सिस। अब 3D में जब होता है, 2D में तो क्या होता है एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, बट जब हम 3D की बात करते हैं तो वहां पर क्या आता है, जेड एक्सिस भी आता है। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर जैसे मान लीजिए बॉक्स है, हम 2D में क्या बताए थे, हम मान लीजिए हमारे पास स्फीयर है, इस बॉक्स से फिलअप करना है, तो हमने क्या करा, एक लेयर इसमें रख दिया, ठीक है, तो वो एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस हुआ। अब अगर हम यहाँ पर बात करें 3D की, इसका मतलब क्या, जैसे मैंने एक लेयर ए टाइप पर रख दिया, उसी के ऊपर एक और लेयर रखा तो यहाँ तक हाइट आ जाएगा, उसी के ऊपर एक और रखा तो यहाँ तक हाइट आ जाएगा। तो ये हो गया एक्स एक्सिस, ये हो गया वाई एक्सिस, और ये हो गया हाइट जो है ऊपर भी जो लेयर बनाएगी उसको हम क्या बोलते हैं, जेड एक्सिस। तो ये आपका जो अरेंजमेंट हुआ वो ए टाइप अरेंजमेंट इन 3D, 2D का यूज करके हम 3D फॉर्म कर रहे हैं। तो अगर हम ये तो हमने बना दिया इस पे एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, अब जेड एक्सिस कैसे बनाएंगे, चलो जेड एक्सिस जो नेक्स्ट लेयर आ रही है मैं उसको इससे दिखा दे रहा हूँ, ठीक है, वो मान लीजिएगा इसके ऊपर हमने रखा है, तो इस तरह का जो अरेंजमेंट है ये इसके जस्ट ऊपर स्क्वायर रखा है, जूम करिए, ठीक है, समझने की कोशिश करिए। अब हमने क्या करा, इसके ऊपर इस तरह से छोटे छोटे बना दिया। अगर इसकी बात करें हम कोऑर्डिनेशन नंबर 6 कैसे हैं, तो देखिए हमने क्या करा, जैसे मान लो ये स्फीयर ले लिया, तो इससे डायरेक्टली टच करते हुए कितने स्फीयर है, एक तो ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया, ये कितने हो गए 4। अब 3D में है तो ये तो प्लेन पे हो गया, इसके ऊपर भी होंगे, एक क्या होगा इसके ऊपर होगा और उसके क्या होगा एक इसी के इसके जस्ट ऊपर होगा और एक इसी के क्या होगा जस्ट पीछे होगा। तो 4 तो 1 2 3 4 ये हो गए, एक ऊपर होगा और एक इस स्फीयर क्या होगा जस्ट पीछे होगा। तो टोटल कितने हो गए 6 हुए ना। तो कोऑर्डिनेशन नंबर ए टाइप का अरेंजमेंट जो 3D में है, कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है बच्चों 6 होता है। क्लियर हुआ, ठीक है। तो ये हो गया ए टाइप अरेंजमेंट। अब बात कर लेते हैं इनकी SCP अरेंजमेंट और FCC एंड CCP। तो इनके लिए जो डायग्राम है, इनका डायग्राम थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, इसको मैं दोनों का एक में बना रहा हूँ, आप ट्राई करिएगा समझने का। जैसे मान लीजिए सपोज हमने जनरली अरेंजमेंट क्या होता है, पार्टिकल का एकदम पास पास में एक दूसरे को क्या करते हैं टच करते हैं, बट मैं समझाने के लिए थोड़ा सा दूर बना रहा हूँ ताकि आपको डायग्राम क्लियरली समझ में आए। ठीक है, ये जनरली क्या होता है एक दूसरे को टच करते हैं, बट मैंने यहाँ पर डायग्राम जो आपको समझाने के लिए क्या बनाया थोड़ा दूर दूर बनाया। तो ये हो गया ए, ये हो गया बी, फिर से हमने क्या करा इसी टाइप का अरेंजमेंट करा, इसके नीचे यहाँ से आ जाएगा, फिर ये आ जाएगा, फिर ये आ जाएगा, ठीक है। फिर इसी के नीचे मैंने इस तरह का अरेंजमेंट करा, ठीक है, ये अरेंजमेंट हो गया। अब देखिए जैसे मान लीजिए ये आपका अरेंजमेंट है, ठीक है, तो यहां से आपको क्या दिख रहा है, ये आपका जो फॉर्म हुआ ये वो क्या हुआ एक लेयर हुआ, ठीक है। ये हमने 2D बनाया था कि ये ए बी, ठीक है, ए बी ये तो हो गया 2D में एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। अब 3D में बनाना जैसे मैंने इसमें बताया था कि ये आपका एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस 3D बनाना, इसके ऊपर रखोगे आप तो जेड एक्सिस आएगा। सेम इसी तरह से ये तो हो गया एक्स एक्सिस वाई एक्सिस ए बी का। अब हमें क्या करना है 3D बनाने के लिए ऐसा ही लेयर इसके ऊपर रखना पड़ेगा, ठीक है, तब तो 3D बनेगा। तो यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है कि हम स्फीयर अगर यहाँ पे रख रहे हैं, यहाँ पर अगर फॉर्म कर रहे हैं, तो ये जो फॉर्म होता है वो क्या होता है बच्चों टेट्राहेड्रल वाइड। ये जो फॉर्म होता है उसको हम क्या बोलते हैं बच्चों टेट्राहेड्रल वाइड। तो टेट्राहेड्रल वाइड का मतलब क्या हुआ, टेट्राहेड्रल वाइड कैसे फॉर्म होता है कि यहाँ से जैसे ये अगर इन तीनों की बात करूँ मैं 1 2 3 स्फीयर की,
तो इनका एक्चुअल में अरेंजमेंट कुछ इस तरह से होता है, ठीक है। 1 2 3 इनका अरेंजमेंट इस तरह से होता है। और ये जो वाइड होता है, इनको मिलाने से क्या हुआ, ये जो वाइड बना, इसी को हम क्या बोलते हैं, टेट्राहेड्रल वाइड, ठीक है। ट्रायंगुलर वाइड होता है। अब टेट्राहेड्रल वाइड कवर कैसे होता है, इसके ऊपर क्या होता है, एक ये फोर्थ स्फीयर होता है, ठीक है। तो टेट्राहेड्रल वाइड कितने 4 स्फीयर से मिलकर बना होता है। टोटल 4 स्फीयर बोल दो या 4 एटम। यहाँ पे मैं पॉइंट लिख दे रहा हूं, टेट्राहेड्रल वाइड फॉर्म बाई 4 एटम, पहला पॉइंट। दूसरा, इसमें जो होते हैं सेम प्लेन के 3 एटम होते हैं, और एक क्या होता है, एबोव में एक होता है। टोटल कितने हैं, 4 आए। तो ये पॉइंट आप ध्यान रखिएगा। तो ये तो हो गया टेट्राहेड्रल वाइड। अब बात कर लेते हैं टेट्राहेड्रल वाइड में अगर इनको हम मिला दें तो ये जो वाइड फॉर्म हो रहा है, ठीक है, इसी को हम क्या बोलते हैं बच्चों, टेट्राहेड्रल वाइड। तो ये जो अरेंजमेंट बना, इसको मैं थोड़ा सा इस तरह से डिजाइन कर दे रहा हूँ ताकि आपको टेट्राहेड्रल वाइड क्लियरली दिखाई दे, ठीक है। ये हो गया अपना क्या, टेट्राहेड्रल वाइड, ठीक है। ये क्लियर हुआ। टेट्राहेड्रल वाइड 4 आइटम से मिलकर बना होता है, जिसमें क्या होता है, 3 सेम प्लेन होते हैं, एक क्या होता है, एबोव होता है। तो टोटल 4 आइटम से टेट्राहेड्रल वाइड का फॉर्मेशन होता है। अब सबसे मेन चीज ये, इसको समझिए। अब जैसे ये, इससे क्या होता है, हेक्सागोनल फॉर्म होता है, और टेट्राहेड्रल वाइड जो कवर होता है वो क्या होता है, एबी टाइप अरेंजमेंट होता है, ठीक है। अब इसको समझ लेते हैं। अब इसमें क्या है, ए बी सी, मतलब ए हो गया, बी हो गया, तो इस तरह के अरेंजमेंट से एफसीसी फॉर्म होता है। बट एफसीसी या सीसीपी में क्या होता है, यहाँ पर सी जो है अलग टाइप का लेयर है। तो आप जो ऑक्टाहेड्रल वाइड फॉर्म होता है, ऑक्टाहेड्रल वाइड जो होता है, 3 तो जो इस तरह से होते हैं, और जो होता है ये जो होते हैं 3 तो ये हो गए। अब हम इस पेयर को कैसे यहाँ पे रख दें, यहाँ पे रख दें, और यहाँ पे रख दें। ये जो बना, इसको हम क्या बोलते हैं, ऑक्टाहेड्रल वाइड। ऑक्टाहेड्रल वाइड जो बनता है, ऑक्टाहेड्रल वाइड फॉर्म बाई 6 एटम। इसमें जो एक्चुअल होता है, सेम प्लेन पे 4 एटम होते हैं। वो दिखता है आपको 3, बट होते हैं केवल सेम प्लेन पे 4 एटम, और एबो द प्लेन, एबो पे 1 होता है, और बिलो पे कितना होता है, 1 होता है। टोटल कितने आ गए, 6 एटम। अगर इसमें हम ऑक्टाहेड्रल वाइड की बात करें, 3 सेम प्लेन पे कौन है, ये जो ब्लैक वाले एटम मैंने बनाए हैं, तो वो तो नीचे वाले हो गए, ठीक है। और 1 2 3 इनका जो आप टेक्स्ट बुक में देखोगे उसी तरह से अरेंजमेंट होता है, ठीक है। 1 2 3 ये नीचे वाले हो गए, और ये वाले स्क्वायर 3 ऊपर वाले हो गए। तो क्या मैं इसको ऑक्टाहेड्रल वाइड बोल दूं, ठीक है, यही तो है ऑक्टाहेड्रल वाइड। और यहाँ पर देखो नीचे वाले 1 2 जो ब्लैक वाले हैं 3, 1 2 3, तो और ये जो एबो वाले हैं 1 2 3, ये क्या हुआ, ऑक्टाहेड्रल वाइड हुआ। उसके बाद यहाँ पर देखिए 1 2 3, तो 1 2 3 ऐसा ही कुछ एक यहाँ पर होगा, ये ऑक्टाहेड्रल वाइड फॉर्म हुआ। यहाँ से देखिए ब्लैक वाला 1 2 3 1 2 3 ऊपर, तो ये क्या हुआ, ऑक्टाहेड्रल वाइड फॉर्म हुआ। इस तरह से ब्लैक वाला देखिए 1 2 3 1, ये ब्लू वाला 1 2 3 एक ऐसा होगा, तो ये ऑक्टाहेड्रल वाइड फॉर्म होगा। जो मैंने डार्क से किया वो क्या है, ऑक्टाहेड्रल वाइड। इसी तरह से यहाँ पर ऑक्टाहेड्रल वाइड होगा, यहाँ से ऑक्टाहेड्रल वाइड होगा, ठीक है। तो आपको ये जो पॉइंट लिखे हैं क्लियर हो गया होगा, टेट्राहेड्रल वाइड कैसे फॉर्म होता है, ऑक्टाहेड्रल वाइड कैसे फॉर्म होता है। और ये जो पॉइंट है वो डायरेक्ट आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका 1 डायमेंशनल, 2 डायमेंशनल है, 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट। अब मैं कह रही हूँ बच्चों, ये जो इन तीनों का जो वीडियो है वो आप देख लीजिए, तो आपको क्लियर 1 डायमेंशनल अरेंजमेंट कैसे होता है, 2 डायमेंशनल कैसे होता है, 3 डायमेंशनल कैसे होता है, क्लियरली समझ में आ जाएगा, ठीक है।
तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आपको नेक्स्ट लेक्चर के नोटिफिकेशन मिल जाए। ओके बच्चों।